सुनील जी हमारे एसडीएम साहब हैं, इनके साथ भी हम लोगों ने यहाँ विजिट किया है। अस्पताल में काफ़ी कमियां पाई गई। एक तो यहाँ का रखरखाव ठीक नहीं है, व्यवस्था जो सुदृढ़ होनी चाहिए वो है नहीं। एसडीएम साहब ने महसूस किया है, हमने भी महसूस किया। एसडीएम साहब ने एक पत्र लिखने के लिए सीएमओ को बोले हैं कि यहाँ की बिजली व्यवस्था, अन्य रख रखाव की व्यवस्था को हम पत्र लिखेंगे सीएमओ साहब को, अविलंब ठीक कराया जाए, इसकी मरम्मत भी हो जाए। कुछ बाउंड्री गिरी हुई है, इन्होंने हमको समाचार पत्रों से मालूम है कि बाउंड्री भी गिर गई है। ये इन्होंने शासन को एक पत्र दिया है। कल ही हमारी प्राक्कलन समिति की स्वास्थ्य कल्याण की मीटिंग लगी हुई है, हम इस मामले को प्रमुख सचिव को देंगे और इसको जो यहाँ कमी है उसको दूर करने का उपाय करें। रह गया डॉक्टरों का सवाल, यहाँ 5 डॉक्टर पोस्ट हैं, जिसमें एक अधीक्षक है, 4 डॉक्टर हैं, जिसमें एक बच्चों के डॉक्टर संदीप गुप्ता जी भी है, जिनका काम इसके पहले भी देखे थे आप लोग कितना अच्छा था गुप्ता जी का। बच्चों के डॉक्टर होते हुए भी हमने अधीक्षक इनको बनवाया था, अच्छा काम कर रहे थे। फिर ये खुद ही हट गए और फिर बीच में व्यास कुमार जी आ गए। तो अब बहरहाल डॉक्टर की कमी है। हमने कई बार सीएमओ को पत्र भी लिखा, डीएम साहब को भी मैंने 2 बार लिख के दिया कि हमारे अस्पताल पर 2 डॉक्टर की और तैनाती की जाए। अभी 3 दिन पहले दिशा की मीटिंग हुई थी, उसमें भी मैंने इस सवाल को उठाया था और उन्होंने आश्वस्त किया कि 2-4 दिन के अंदर हम आपको 2 डॉक्टर और बढ़ा देंगे। तो 4 दिन अब होने जा रहा है, परसों नरसों तक हमको उम्मीद है कि कोई ना कोई डॉक्टर हमको सिकंदरपुर अस्पताल को मिल जाएगा, तो कुछ व्यवस्था सुधरेगी। हम विशेष रूप से आप लोगों के माध्यम से यहाँ के डॉक्टरों से निवेदन करूंगा, जो शिकायतें बराबर आ रही हैं, गरीब आदमी के ये अस्पताल, ये खैराती अस्पताल कहा जाता है, जहाँ गरीब जनता अपना इलाज कराती है। वो मऊ नहीं जा सकती, बनारस नहीं जा सकती, और वो लोग आते हैं अपनी बुढ़िया माँ को लेकर, अपनी पत्नी को लेकर, अपने बेटे को लेकर, बेटी को लेकर, जिनके पास पैसा संसाधन नहीं है। ऐसे लोगों की चिंता हम लोगों को सबको मिलकर करनी चाहिए। तो ऐसे लोगों का शोषण नहीं होना चाहिए। कम से कम दवाएं लिखें और जो दवा हमारे हॉस्पिटल में मौजूद है उसको ही दिलवाया जाए। और बहुत से यहाँ दलाल घूमते हैं। हम शुरू से दलाली प्रथा के विरोधी रहा हूँ। हमने धरना प्रदर्शन भी यहाँ किया था बहुत बड़ा, और हमने कहा है कि बाहर की दवाएं न लिखी, जो हॉस्पिटल में है दवा लिखें और अस्पताल से उनको दवाएं गरीबों को दिलवाया जाए। और जो दलाल हैं उनकी दवाओं को तत्काल बंद किया जाए, ताकि सुचारू रूप से यहाँ की व्यवस्था चल सके। हम ऐसा डॉक्टरों से निवेदन करूंगा, ये ऐसा ना करें, क्योंकि डॉक्टर की मर्जी पर, डॉक्टर के ऊपर है, हम उन पर कोई दबाव दे नहीं सकते। सिर्फ कह सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मानवता के नाते गरीब जनता के हित में वो ऐसा काम करें कि गरीब का इलाज सही ढंग से हो सके और बार बार छोटे छोटे केस को रिफर न किया जाए। ये रेफरल अस्पताल न बने, कोशिश करके ज्यादातर अपनी रुचि दिखा करके गरीब का इलाज किया जाए। हमको सुनने में आता है कोई भी आदमी आ जाता है, थोड़ा भी उसके अंदर रहता है, तुरंत बलिया मऊ रिफर कर दिया जाता है। वो नहीं लोग देख पाते, रुचि नहीं लेते, सोचते हम क्यों इस बवाल में पड़ने, हटाओ इसको, मरीज को भगाओ। ऐसा नहीं होती। गरीब लोग आते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं कि बलिया में जाके 4 दिन रह करके इलाज कराओ, जब मऊ जाए। ऐसे लोगों को भी डॉक्टरों से निवेदन करेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दीजिए इस मरीज पर। जब एकदम चढ़ाव ना हो तब ही रिफर करें, ज्यादा बेहतर होगा। रेफरल अस्पताल न बने, ये हम चाहेंगे, डॉक्टरों से निवेदन करें। इसलिए यहाँ की व्यवस्था को ठीक करने के लिए अभी इन्होंने शासन को, हमारे अधीक्षक जी ने लिखा है। कल ही मीटिंग है, हम इसमें स्वास्थ्य कल्याण की, उसका मैं मेंबर हूँ प्राक्कलन समिति का। मैं जाकर इस मामले को लिख के दूंगा प्रमुख सचिव को। और यहाँ 2 डॉक्टर की मैंने अतिरिक्त मांग किया है। मुझको उम्मीद है कि जल्दी हमारी मांग पूरी हो जाएगी और हम प्रमुख सचिव जी से भी इसको करेंगे। आपके फार्मेसिस्ट को बताओ, दवाएं सब उपलब्ध हैं जी, सारी चीजों की। ये सभी डॉक्टर लोग आपके दवा लिखते हैं।
होती है, लेकिन यहाँ के डॉक्टर बाहरी दवा लिखते हैं। गलत बात है, डॉक्टर आपको बताया क्यों बाहरी दवा लिखते हैं आपको? बाहरी दवा हम सब दवा उपलब्ध कराएं। हम सबसे निवेदन कर रहे हैं कि कोई भी डॉक्टर बाहरी दवा न लिखे। अगर अस्पताल में आपके यहाँ दवा उपलब्ध है तो उसको लिखिए। अगर कोई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमको भाई दूसरे आप अपनी जो डिस्चार्ज बुक लाइए, कितना आपने डिस्चार्ज किया दवाई की दवाई लिखी जा रही है। ये तो एक गंभीर समस्या है सर। बाहर के लोग कहते हैं, जब अस्पताल के कर्मचारी ऐसा कह रहा है तो इसको आप किस नजर से देखेंगे और कैसे इसकी जांच करेंगे? नहीं, हम दोनों लोग को मैंने बुलाया है, कल ये दोनों लोग आएंगे। हो सकता है पूर्वाग्रह का भी मामला हो, और कर्मचारी आचरण नियमावली का कनिष्ठ और वरिष्ठ दोनों अधिकारियों को पालन करना ही पड़ेगा। और अगर सरकारी सेवक हैं, लोक सेवक हैं, अगर आप सैलरी ले रहे हैं तो आपको काम करना पड़ेगा। और जो शालीनता, सभ्यता और सद्व्यवहार, इससे भी समझौता नहीं किया। क्लास इस कमरे में रहता है या बाहर में बैठा रहता है हमेशा। पहले 4th क्लास के पास आता है, तो जैसे जरूरत पड़ती है उसे बुला लिया जाता है। डॉक्टर साहब को भी, डॉक्टर साहब आपको हमेशा इस कैंपस में मिलेंगे। रात में एक डॉक्टर साहब की, उनके साथ एक फार्मासिस्ट, उसके बाद एक स्वीपर, एक 4 जने की टीम रहती है। अधीक्षक सर, इस हॉस्पिटल में पहले से भी ये मुद्दा बार बार उठता रहा है और अभी भी यह मुद्दा वैसे ही बना हुआ है कि अस्पताल में गरीब मरीज आते हैं और अधिकतर यहाँ से बाहर की दवाई लिखी जाती है। यह एक बहुत बड़ा चोट है उन गरीब मरीजों के ऊपर। इसके बारे में क्या कहेंगे सर, और इसे रोकने के लिए आप क्या प्रभावी कदम उठाएंगे? हमने सभी डॉक्टर को कहा है कि जो अस्पताल में दवाइयाँ हैं उन्हीं से इलाज किया जाए, और हमारे पास जितनी दवाइयाँ IDL लिस्ट में आती है वो सारी हैं और उनसे इलाज किया जा सकता है। हाँ, इमरजेंसी में कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि हमारे पास फार्मासिस्ट सिर्फ 2 हैं, तो हर एक ड्यूटी में हम फार्मासिस्ट नहीं लगा पाते। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ दवाइयाँ बाहर से लिखी जाती हैं, लेकिन वो कभी रेयरली केस होता है। अधिकतर दवाइयाँ हमारे पास हैं, और दोनों की, दिन वाली ड्यूटी की और रात वाली ड्यूटी की, दोनों अलग अलग अलमारी बना दी गई है। दोनों में सारी दवाइयाँ रहती है, जो इमरजेंसी की दवाइयाँ हैं वो रहती है हमेशा 24 घंटे। आपके डॉक्टर साहब का जो बोर्ड लगा है, डॉक्टरों का बोर्ड लगा है, ड्यूटी का, उस पर शिमो साहब का नंबर अंकित नहीं है। तो जो ड्यूटी में रहते हैं तो डॉक्टर का नाम और नंबर नहीं होता है। ये हमारी तरफ से गलती है, मैं इसे ठीक करा जल्दी ठीक करा। आरकेएस का पैसा आया है, नहीं, आरकेएस का पैसा जैसा था हम करवा देते हैं। 2 दिन में ठीक हो जाएगा। 2-3 दिन में ठीक करा।